sir. Okay, so मैं वो शीट ओपन करता हूं जो मैंने आपको आज भेजी है ऑन सब्सिडी बुक्स। मुझे सब्सिडी बुक्स के और क्वेश्चंस जो आपको अगर कराने हैं तो उसके लिए मुझे आप लोगों को कुछ यू वुड बी नीडिंग सम प्रिंट आउट्स, क्योंकि वो अदरवाइज उसमें बहुत वो लगेगा, टाइम लग जाएगा, इन द सेंस कि वो चीजें अच्छे से हो भी नहीं पाएगी। तो आप मुझे बताएं अगर ऐसा कुछ है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्रोवाइड टू सेंड यू द प्रिंट आउट्स। मैं आपको भिजवा सकता हूँ बाय पोस्ट, ठीक है, कुरियर से बाय पोस्ट आ जाएगा। और अगर आप निकाल सकते हैं तो आप निकाल सकते लीजिए, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो आपको अगर बाय पोस्ट चाहिए तो आपका मुझे एड्रेस चाहिए, रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे आपको मिलना है, ठीक है। तो वो सर आपको क्या प्रिंट आउट निकलवाना है? एक्चुअली क्या होगा कि ये जो है ना, अभी तो मैंने इस शीट के अंदर थोड़े से क्वेश्चंस दिए हैं, आप आगे मैं देखता हूँ अभी ये जो क्वेश्चन है छोटे से क्वेश्चंस, इसमें जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिसकी मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है उसमें वो कॉलम्स बने हुए रहेंगे, तो आपको उन कॉलम्स में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत टाइम लग जाएगा और उतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। और इसके बाद फिर एक और शीट के अंदर लगेगा जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे, तो उसके अंदर भी आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझको वो प्रिंट आउट होगा ना तो आप उसमें लिख सकोगे, ना तो उतने कॉलम्स ड्रॉ करना विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पता चला जो हमको सीखना है वो तो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉलम खींचने में टाइम लग जाएगा। तो मैं फॉर्मेट दूंगा आपको बना बनाया क्वेश्चन के साथ, तो आपको उस फॉर्मेट के अंदर बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसी के अंदर लिखना है। सर तो आपको पीडीएफ सेंड कर देना, हम यहीं पे निकलवा लेंगे। हाँ, वो जैसा आपको कन्वीनियंट हो। तो आप लोग पहले मुझे अपना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो आप मुझे बोल दीजिएगा कि आपको प्रिंट आउट चाहिए तो एड्रेस, और आप बोल दीजिएगा प्लीज सेंड पीडीएफ, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा भाई इन बच्चों को पीडीएफ से हो जाएगा और इन बच्चों को प्रिंट आउट चाहिए। सर ग्रुप में पीडीएफ डाल दो, हम लोग निकाल लेंगे फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन। नहीं तो मुझे आप बताइए, क्योंकि मुझे उसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा। जो बच्चों को पीडीएफ निकाल लेंगे प्रिंट आउट वो ठीक है, जो नहीं जिनको चाहिए प्रिंट आउट वो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे 2 दिन का मार्जिन लगेगा, आपको भेजूंगा फिर मिलेगा, तो आई हैव टू सी दैट। वो उसके लिए भी मुझे प्लान करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके पास, मैं चाहूंगा कि जब मैं उस चीज को कराऊं तो आपके पास वो प्रिंट आउट हो, या फिर आपके पास मतलब प्रिंट आउट हो आपके पास, आप खुद निकालो या मैं भेजूं जो भी हो, तो वो बात बनेगी, अदरवाइज वो बात बनेगी नहीं जो मैं करा रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको मुझे वो बताना रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अभी कि तब मुझे मालूम पड़ जाए, अभी जैसे फिर बाद में ध्यान से रह जाती है बात। अभी क्लास के अंदर देयर आर 14 स्टूडेंट्स, सो आप मुझे जब व्हाट्सएप कर दीजिए सबके सब फटाफट अभी कि आपको प्रिंट आउट चाहिएगा कि पीडीएफ। प्रिंट आउट चाहिए तो आप एड्रेस भेजिए राइट नाउ। पहले मैं उस चीज को करता हूँ, फिर इसको मैं पॉज करता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा सब्सिडी बुक्स, मैंने आपको बताया था, एक बैकग्राउंड आपको दिया था कि सब्सिडी बुक्स हमें वहां बनाने की जरूरत पड़ती है जहां पे हम काम बांटना चाहते हैं। इसके लिए कॉमर्स के बच्चों के वो एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज होता है जिसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। आपने ये वर्ड पहले शायद कहीं पढ़ा होगा, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर के काम को बांटना ये एक बहुत मेजर रीजन है फॉर सब्सिडी बुक्स। एक ही बंदा काम जनरल लिखे जा रहा है, जनरल लिखे जा रहा है। हम नहीं चाह रहे कि एक बंदा नहीं लिख सकता, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स, टाइम लगेगा, गलतियां होंगी, ठीक है, तो हम काम बांटना चाहते हैं। तो हमने जो लेबर है, जो काम है, उसको डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर किया, और उससे क्या हुआ, डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना दिए। सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन अलग, फाइनेंस अलग, मार्केटिंग अलग, व्हाटएवर, रिसर्च अलग,
और वो सबको काम बांट दिया। तो परचेज डिपार्टमेंट को काम दिया है कि तू भाई परचेजेस देखेगा और साथ साथ परचेजेस बुक भी लिखेगा। सेल्स को काम दिया है सेल्स बुक भी लिखेगा। या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग बैठाए गए, एक परचेज डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, एक सेल्स का काम कर रहा है। फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ही, उसमें 3-4 अकाउंटेंट्स हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हमें काम बांटना है, इसलिए हमें जर्नल को डिवाइड करना जरूरी है। तो पहले हम जर्नल में जब रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हम जानते हैं वाउचर्स वगैरह हमने बताया। उसके बाद परचेज बुक हम अलग बना रहे हैं, सेल्स बुक अलग बना रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉफिट सब अलग। इसके हिसाब से लेजर को भी डिवीजन होता है, तो वो हम उसके बाद में करेंगे। और फिर हम जर्नल अलग अलग बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो दिस इज हाउ वी मेक दिस, ये हम अपना सब डिवीजन ऑफ जर्नल है, यह जिसको सब्सिडी बुक्स कहते हैं। तो इसमें हम इस शीट में हम सब्सिडी बुक्स की बात करें। सब्सिडी बुक्स क्या है? सब्सिडी बुक्स स्पेशल जर्नल कहलाते हैं। वी कॉल देम स्पेशल जर्नल। स्पेशल, हर चीज के अलग लेजर, और उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के ट्रांजैक्शंस उसी तरह नेचर के लिखे जाते हैं। जैसे कोई एक बुक है हमारी परचेज बुक, तो उसके अंदर हम परचेजेस, क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शंस लिखा, एक ही तरह के, एक ही नेचर के। सेल्स बुक में एक ही तरह के। और ये जो स्पेशल जर्नल्स हैं, इनको हम सब्सिडी बुक्स या डे बुक्स कहते हैं। इनकी लिमिटेशंस क्या क्या? इनकी लिमिटेशन क्या है? एक जर्नल में सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जल्दी, अगर हमें चाहिए तो नहीं मिल सकती, फैली हुई। और एक कहीं परचेज है, कहीं सेल्स है, कहीं कुछ है, कैश के है, बैंक है। और परचेज बुक में तो सारी परचेजेस है, तो एक ही जगह मिल जाएगी। और एक ही जर्नल बनाएंगे तो बहुत बल्कि और वॉल्यूमिनस मतलब बहुत बड़ी किताब बन जाएगी, बहुत मोटी भारी किताब बन जाएगी, और बहुत बड़ी, वो ऐसा पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकल। ठीक है। और पता चल रहा है कि हम एक ही जर्नल जब बना रहे हैं, तो एक ही जैसे ट्रांजैक्शंस अगर लिखने पड़ रहे हैं, तो बार बार वैसे ही लिख रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी। इसके अंदर हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे हम जब परचेज बुक अलग से बनाते हैं, तो उसके अंदर हम काम थोड़ा सा हमारा कम भी हो जाता है। तो ये सब फायदे हैं अनडिवाइडेड जर्नल के प्रॉब्लम से, जिसकी वजह से हमें जर्नल को डिवाइड करना पड़ा। ये नुकसान थे उसके। अब हमको सब्सिडी बुक्स के फायदे क्या क्या है? तो हाँ, ये सब थोड़ी ना आता है ना एग्जाम में लिखने के लिए। थोड़ा मालूम होना चाहिए थियरी। होता क्या है कि अकाउंट्स के अंदर ना हम लोग प्रैक्टिकल में फोकस करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में फोकस करते हैं, अगर हमारी थ्योरी थोड़ी सी अच्छी होती है, तो जो हम कर रहे होते हैं वो हम जल्दी समझ पाते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मशीन की तरह हम नहीं करते जाते, इसलिए थोड़ा बहुत थ्योरी होना आना चाहिए। और वैसे भी इसमें एमसीक्यू छोटे से बनाए जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत, बन सकता है छोटा सा क्वेश्चन, भाई क्यों कर रहे हैं, क्या है इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से बन सकते हैं, लेकिन अब सवाल यही है ना कि कितना कोई पूछेगा एग्जाम में, कोई सब तो नहीं पूछते। लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा बहुत थ्योरी आपको आना चाहिए। थोड़ा थ्योरी आएगा तो आप प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको उसका रीजन मालूम होता है, ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फिर एडवांटेजेस क्या है सब्सिडी बुक्स के? डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने आपको सबसे पहले बताया डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटना है। इसलिए हम अलग अलग लोगों को अलग अलग बुक्स बना के दे रहे हैं, किसी को परचेज बुक से। और हमको इन्फॉर्मेशन भी इजीली मिल जा रही है, अच्छे से मिल जा रही है। जब एक बुक में, एक ही परचेज बुक में परचेजेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें मालूम करना है कि भाई इस महीने में हमने कितने की परचेज की, परचेज बुक खोली और क्रेडिट परचेज मालूम पड़ गई उसमें से। सेल्स बुक खोली, सेल्स मालूम पड़ गई। नहीं तो एक ही जर्नल में सब है, तो उसमें ढूंढना पड़ेगा हमको अलग, या फिर हम लेजर में जाएं। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ये एक मेन रीजन। स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी से मतलब क्या है? जब एक बंदा एक काम को बार बार करता है ना, तो उसके अंदर उसकी माहिती हो जाती है, उसके स्पेशलाइज करने लगता है, उसके एक्सपर्ट हो जाता है। तो एक मान लीजिए किसी को बैठा रखा है कि तू परचेज की एंट्री कर, किसी को बैठा रखा है भाई तुमको सेल्स की एंट्री करनी है, बस यू डू सेल्स एंट्रीज। तो पता है क्या होगा, थोड़े टाइम बाद उसको सारी पार्टियों के नाम ध्यान हो जाए कि हाँ हम इन्हीं लोगों से खरीदते हैं। और कभी कोई गलती होगी ना कि अरे इससे, तो तुरंत पकड़ में आएगा उसको, इससे इतना का माल खरीदा था, इससे तो कभी इतना खरीदते नहीं है, या क्या है कि गलत बिल आ गया, कुछ भी हो गया। तो ऐसे ये स्पेशलाइजेशन के फायदे। तो स्पेशलाइजेशन उसको कहते हैं
जिसके अंदर एक कोई काम बार बार करते रहने से उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है और उससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आप उस काम को और अच्छे से कर पाते, जल्दी कर पाते, टाइम बच रहा है हमारा, है ना। अलग अलग काम लोग कर रहे हैं तो टाइम बच रहा है, जल्दी हो रहा है काम। चेकिंग और डिटेक्टिंग एरर्स, गलतियां ढूंढने में और चेक करने में हमको आराम हो जाता है। और इससे लेजर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता है, सबको बताया कि नहीं, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर में जो ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर के अंदर हम सब का टी अकाउंट्स बनाते हैं, तो जर्नल में लिखने के बाद हम लेजर में लिखते हैं, तो लेजर में लिखने को कहा जाता है पोस्टिंग। तो अगर हमने सब्सिडरी बुक्स मतलब जर्नल अलग अलग बना रखे हैं सबकी, तो हमें लेजर पोस्टिंग में भी गलती होने की चांसेस कम रहती है और हम लेजर पोस्टिंग अच्छी कर पाते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। अब हम बात कर रहे हैं कि किस किस टाइप के जर्नल्स होते हैं। तो ये तो मैंने आपको कल बताया था। तो कैश बुक या कैश जर्नल, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, ये तो सेल्स बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल है, आपके सिलेबस में नहीं है, पहले थे, हट गए 2 साल से। तो ये बस नाम मैंने दे दिया, आगे हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। और फिर एक है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब जो इनमें से किसी में भी नहीं आए वो जर्नल प्रॉपर। यहाँ मैंने चार्ट में उसी चीज को समझाया है कि कैश बुक भी 4 तरह की कैश बुक होती है। ये भी आपको 4 तरह की नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल है, डबल है और पैटी कैश बुक है। अब ये 3 कॉलम कैश बुक नहीं है, तो कैश बुक भी अलग अलग बनती है। अब इसका क्या मतलब होता है, सिंपल का, डबल का, 2 कॉलम का, पैटी का या 3 कॉलम का, वो मैं आपको जब कैश बुक कराऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन जो नॉन कैश सब्सिडी बुक्स होती है वो परचेज बुक हुई, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए, फॉर क्रेडिट सेल्स के लिए क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न्स, परचेज, एंड जो और कहीं नहीं आएंगे वो जनरल प्रॉपर ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब मैं जिस जिससे पूछता जा रहा हूँ वही जवाब देगा। ठीक है। हाँ रिदम, व्हाट डू यू से दिस? फर्स्ट वन जो ट्रांजैक्शन है हमारा, हमने परचेज बुक के अंदर हम कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? ए बी सी डी। बी परचेज बुक है तो इसके अंदर हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड करेंगे। वी विल ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और हम कोई ट्रांजैक्शंस में नहीं लिखेंगे। वी विल ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक का। ठीक है, बिल्कुल सही। नाउ मिस्टी, यू विल टेल मी अबाउट द नेक्स्ट वन। सेल्स रिटर्न्स बुक के अंदर हम कौन से ट्रांजैक्शन रिटर्न करते हैं? रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन सोल्ड ऑन कैश। कैश है तो कैश बुक में आएगा। ओके। सेल्स रिटर्न्स बुक के अंदर हमने जो गुड्स बेचे हैं क्रेडिट में, और उधार रिटर्न भी क्रेडिट में आ रहा है। हमने किसी को उधार में बेचे, उससे भी पैसे नहीं लिए, अगर वो वापस करेगा तो हम पैसे थोड़ी देंगे उसको। क्यों देंगे? क्योंकि तो पहले तूने नहीं दिए तो अब हम थोड़ी देंगे। ओके। तो हम जो है क्रेडिट में जो गुड्स रिटर्न आते हैं उनको हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न्स बुक के अंदर। ओके सर। जानवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट वन? सेल्स बुक के अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं? सेल्स बुक है क्या? सेल्स बुक जर्नल का हिस्सा है कि लेजर का है कि बैलेंस शीट है कि फाइनल अकाउंट से क्या है? सर लेजर का हिस्सा है। जर्नल अभी मैंने बताया कि हम जर्नल को डिवाइड कर रहे हैं। जर्नल को हम डिवाइड कर रहे हैं। जो जर्नल है एक बुक है जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस, ये लिखते हैं। तो जर्नल को हमने डिवाइड किया, हमने जर्नल को डिवाइड किया। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर आपको जो चार्ट दिखाया, ये सब्सिडरी बुक्स इज पार्ट ऑफ जर्नल। ये यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, ये देखिए यहाँ मैंने बताया सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल के अंदर हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, जर्नल पावर। तो ये जर्नल को हमने डिवाइड किया अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ जर्नल। टू का वन, लीशा नानावती बताइए। जर्नल प्रॉपर। द सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज ऑन क्रेडिट, हमने मोटर कार खरीदी,
मोटर कार खरीदी, मोटर कार तो गुड्स नहीं है हमारे लिए, हमारा बिजनेस मोटर कार का तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारे लिए गुड्स नहीं है। हमने कोई एसेट क्रेडिट में खरीदी, तो जब हम कोई एसेट क्रेडिट में खरीदते हैं तो उसको हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। जब गुड्स क्रेडिट में खरीदेंगे तो परचेज बुक में लिखेंगे, कोई एसेट क्रेडिट में खरीदेंगे तो हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन आए कोई पॉइंट पे तो पूछ लीजिए मेरे से। हम हमेशा सेल्स बुक या परचेज बुक में ऑन क्रेडिट ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो कैश बुक में लिखते हैं बाकी कैश वाले ट्रांजेक्शन तो हम सारे, ओके सर। जो हमारे कैश के ट्रांजेक्शन है वो सब हम कैश बुक में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जनरल प्रॉपर हमारा। ऐश्वर्य राठौर, गुड्स हमने क्रेडिट में ए ब्रदर्स को बेचे क्रेडिट में 1000 तो ये किस बुक में आएंगे? सर सेल्स बुक। हाँ, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी, आयुष हमने स्टेशनरी क्रेडिट में खरीदी है 5000 की, वो किस बुक में आएगा? सर परचेज बुक। ये हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है ऐसा लिखा है। अच्छा, बाय स्टेशनरी डीलर, हाँ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा स्टेशनरी डीलर, स्टेशनरी का बिजनेस उसका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो अगर वो स्टेशनरी का बिजनेस है और स्टेशनरी खरीद रहा है, वैसे तो देखिए स्टेशनरी जो खरीद रहा है स्टेशनरी डीलर है, वो स्टेशनरी खरीद रहा है तो स्टेशनरी दो काम से खरीद सकता है, अपने यूज के लिए भी खरीद सकता है और बेचने के लिए भी खरीद सकता है। तो अगर अपने यूज के लिए खरीदता है तब तो वो जनरल प्रॉपर में आएगा, अगर उधार में खरीदता है। बेचने के लिए खरीद रहा है तो परचेज बुक में आएगा। तो यहाँ मैंने ये नहीं दिया है कि स्टेशनरी उसने बेचने के लिए खरीदी कि यूज के लिए खरीदी, तो आपको सही है तो उसको बेचने के लिए मानना है कि अगर जब मैंने क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि वो स्टेशनरी डीलर है, वो स्टेशनरी खरीद रहा है, तो आप यही एज्यूम कीजिए कि बेचने के लिए खरीद रहा है। वैसे आइडियली बेस्ट तरीका तो ये कि लिखा जाना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन अब चूंकि नहीं लिखा है तो आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। एजम्पशन यही है कि वो बेचने के लिए खरीदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बोला है स्टेशनरी डीलर, तो ये हमारी परचेज बुक के अंदर लिखा जाएगा ट्रांजेक्शन। ठीक है, आरुषि, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेक्स्ट वन, फोर्थ ट्रांजैक्शन? परचेसेस बुक। हाँ, हमने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में तो परचेज बुक में है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, अनवी कोटवाल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं मशीनरी पर। जर्नल प्रॉपर। हाँ, डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं वो जनरल प्रॉपर में आएगा, इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं। एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बिल रिसीव हुआ जो कि अभी हमने पे नहीं किया है, गिरिराज ये किस बुक में आएगा? सर जर्नल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर, ठीक। अगर पे कर देते तो कैश में आ जाता, पे नहीं किया तो जनरल प्रॉपर में आ जाएगा। इसकी एंट्री होती है ना वो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, तो जनरल प्रॉपर। आस्था एक डेटर है जिससे 10,000 रुपए लेने थे, वो हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था, आज उसने 2,000 रुपए दे दिए अपने। कैश बुक। कैश बुक, ये कैश ट्रांजेक्शन, तो कैश बुक है। लाना कैनवस कोई तो सी भी अपना कंपनी प्रिंट का जितना लिया। बड़ा हो रहा है उतना ही लाएंगे ना अपन। अरे साइज हो कोई भी चलेगा जो फाइन। Next is owner withdraws 3,000 cash from business for personal use. नहीं, सुरभि, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला 2,000 रुपए बिजनेस। जनरल प्रॉपर। नहीं, कैश निकाल रहा है ना, कैश निकाल रहा है तो कैश बुक में आएगा। कैश बुक। हाँ, कैश निकाल रहा है तो कैश बुक में आएगा। दिस वन इज जयेश मंत्री, हाँ जयेश, ओनर ने पर्सनल फर्नीचर 25,000 का बिजनेस में लगाया। जयेश, ओनर हैज इन्वेस्टेड अ फर्नीचर, तुम हो क्लास में कि नहीं हो जयेश?
आदित्य राठौर, कैन यू टेल दिस ट्रांजैक्शन? ओनर ने पर्सनल यूज का फर्नीचर जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर, ठीक है, जनरल प्रॉपर में उसने अपना खुद का फर्नीचर लगाया, ना कैश बुक में ना परचेज बुक में, किसी में नहीं। गुड्स आउटवर्ड जर्नल, गुड्स आउटवर्ड जर्नल में क्या लिखते हैं आयुष? सर इसमें से कोई नहीं है। नन ऑफ देम। ऑप्शन डी। ये गुड्स आउटवर्ड जर्नल मतलब परचेज रिटर्न जर्नल, तो इसमें परचेज रिटर्न्स के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो नन ऑफ देम, बिल्कुल। ओके, नेम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री wherein each of the following transactions will be recorded। अब आपको यहाँ पे बुक्स के नाम बताने एक एक करके, तो ये आप ए से ओ तक आप अपनी नोटबुक में लिख के मुझे फोटो खींच के भेजिए व्हाट्सएप से, ऑल ऑफ यू। आपको बस ए बी सी डी, ए लिखना है और बुक का नाम लिखना है, बी लिखना है, बुक का नाम लिखना है। कोई ट्रांजेक्शन दो बुक में भी आ सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं दोनों बुक का नाम। तो आप लिख के मुझे भेजिए व्हाट्सएप से, अपना लिख के, वो सेंड मी द इमेज बाय व्हाट्सएप। वाह, एक आ भी गया मेरे पास जवाब। अच्छा, पहले कर लिया होगा तुमने। गुड गुड गुड। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश वर रिटर्न बाय कस्टमर बट कैश वाज नॉट गिवन इमीडिएटली। तो जब हमने गुड्स बेचे थे तो हमने सेल्स बुक में नहीं लिखा। जब सेल्स बुक में नहीं लिखा तो सेल्स रिटर्न्स बुक में भी नहीं आएगा। बेटर ये होगा कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम जनरल प्रॉपर में लिखें जो आप लोगों ने लिखा, क्योंकि ये कैश बुक, कैश का ट्रांजैक्शन था जब बेचा था, और ये हमें पेमेंट करना है, तो हम इसको जनरल प्रॉपर में लिखना ज्यादा सही। बाकी इसको कुछ लोग सेल्स रिटर्न्स बुक कह सकते हैं, मुझे लगता है जनरल प्रॉपर ज्यादा सही। सर जनरल प्रॉपर क्यों सही है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, इसलिए कि हम जो सेल्स बुक में ट्रांजैक्शंस हैं वो जब रिटर्न होते हैं तो हम सेल्स रिटर्न्स बुक में लिखते हैं, लेकिन हमने तो बेचा तो कैश में था ना उसको, तो सेल्स बुक में तो लिखा ही नहीं था अपन ने उसको जब बेचा होगा। तो अब वो वापस हो रहा है वो हमने, और हमने पैसा भी नहीं दिया उसको। अगर हमने पैसा दे दिया होता तो कैश बुक में लिख देते, लेकिन हमने पैसा नहीं दिया, तो हम उसको अभी हम जनरल प्रॉपर में लिखना उसको ज्यादा सही होगा। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों ने सेल्स रिटर्न्स बुक में भी दिया है किसी ने तो ठीक है। जैसे भी एक आरुषि का जवाब आया से अनवी ने भी सेल्स रिटर्न्स बुक ही लिखा था, कैश बुक तो है ही नहीं। अनवी कोटवाल कैश नहीं दिया हमने, Yes, sir. कैश बुक तो नहीं हो सकता। हाँ, आप इसका आंसर जनरल प्रॉपर या सेल्स रिटर्न्स बुक दोनों दे सकते। मैं जनरल प्रॉपर को ज्यादा सही मानूंगा, लेकिन सेल्स रिटर्न्स बुक भी चलेगा। गुड सोल्ड और कैश तुरंत दे दिया अपन ने तो कैश बुक। डेप्रिसिएशन जनरल प्रॉपर, चेक से पेमेंट किया कैश बुक। फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर खरीदा यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, यूज के लिए, तो जनरल प्रॉपर। फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा तो परचेज बुक। गुड्स हमने चैरिटी में दी है तो इसकी एंट्री क्या होती है पता है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेज अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नहीं हो रहा है। गुड्स खरीदने की एंट्री नहीं है, परचेज बुक में खरीदने की करते हैं, तो ये हमारी जनरल प्रॉपर में एंट्री आएगी। ये जहां पे भी हम गुड्स यूज कर रहे हैं वो जनरल प्रॉपर में आएगी, ये जनरल प्रॉपर। बैंक चार्जेस की एंट्री आरुषि तुम नहीं बता पाई मेरे को। बैंक चार्जेस की एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस का पैसा काट लेता है। आरुषि ये बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस, बैंक को जब चार्ज लेना होता है तो हमारे अकाउंट से माइनस कर देता है, तो ये हम कैश बुक में लिखेंगे। कैश बुक, यस सर। बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, कैश बुक में लिखेंगे। बैंक से हमने पर्सनल यूज के निकाला, कैश बुक में लिखेंगे। एक कस्टमर ने हमें चेक दिया, हाँ
पर्सनल यूज के लिए निकाला तो बैंक से तो फिर निकाला तो जर्नल इसकी प्रॉपर होगा ना? इसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी ना? बैंक। यस सर। गिरिराज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी ना एंट्री? यस सर, एंट्री तो यही होगी। तो फिर ये जनरल प्रॉपर में कैसे आएगा? कैशबुक में आएगा ना, बैंक अकाउंट आ रहा है ना इसके अंदर। बैंक अकाउंट तो हमारी कैशबुक में बन रहा है। कैशबुक के अंदर हम बैंक के भी तो ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। बात समझ में नहीं आई। जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है, डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो कैशबुक में तो आएगा ही। समझे तुम? ओके सर। लेकिन जिसके अंदर परचेजेस आ रहा है वो सारा परचेज बुक में नहीं आएगा। जिसके अंदर परचेजेस डेबिट हो रहा है सिर्फ वही परचेज बुक में आएंगे। जिसके अंदर सेल्स क्रेडिट हो रहा है सिर्फ वही सेल्स बुक में आएंगे। लेकिन कैश बैंक चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, कैश बुक में ही आएगा। और सर यदि एक एंट्री ऐसी हो कि परचेज डेबिट टू कैश, तो वो किस में आएगा? कैश बुक। कैश 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 वो कैश ट्रांजेक्शन। कैश सबसे बड़ा खुदा। पहले कैश देखो फिर बाकी देखना। यस। हाँ, ये चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर से बैंक और चेक डिसऑनर हो गया, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये कैश बुक में। बैंक लोन हमने पे किया तो कैश बुक में आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड, ना मिला है ना दिया है, अक्रू हुआ है अभी, मिलना है। हाँ सर एल वाला कैश बुक और बिल्स पेएबल बुक में भी आ सकता है ना? ये लोन पे किया अपन ने, तो लोन पेमेंट की एंट्री क्या बनती है? बिल्स पेएबल तो इसमें है ही नहीं कहीं। हम लोन पे कर रहे हैं, लोन पेमेंट की एंट्री बताओ। लोन। यस सर। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोन बैंक लोन जब पे करेंगे तो ये एंट्री बनेगी ना। हाँ सर, बिल्स अलग है, लोन अलग है, वो मैं ठीक है। अब ये प्रीपेड सैलरी एडजस्टेड, इसकी एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी। तो ये हमारा जनरल प्रॉपर में आएगा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। और एक्रूड कमीशन मिला है तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड कमीशन। तो ये भी हमारी कैश कैश। तो ऐसे हो जाए। सर एम्थ वाला नहीं आया। कौन सा एम? यस सर। एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन लोन गिवन। हमने किसी को लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। सपोज हमने एक्स को लोन दिया तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्स लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी, हाँ, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्रू। ये हमारे पास इंटरेस्ट, हमने किसी को लोन दे रखा है और उस पर हमारा इंटरेस्ट एक्रू हो गया, हमको मिलना है, नहीं मिला, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्स लोन्स को दे रखा, मान लो एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। या इसकी एंट्री हम कर सकते हैं एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। लेकिन नाम दिया है किस पे लेना है, तो हम एंट्री ये कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो ना कैश बैंक कुछ भी नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट लेना है ना बस। एक्रूड इंटरेस्ट है तो मतलब हमें इंटरेस्ट मिलना है बस, हमें मिला थोड़ी अभी। यस सर। मिलना है तो इसकी एंट्री में ना कैश बैंक परचेजेस सेल्स कुछ भी नहीं आ रहा है। ये तो पूरा पूरा जनरल प्रॉपर। ठीक है। अब देखिए जो मैंने दो ये ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, एक डेटर है 5,000 रुपए लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, सिर्फ 30% मिला उससे। इसकी कोई मुझे जनरल एंट्री बता सकता है? अ डेटर ऑफ 5,000 इंसॉल्वेंट हो गया, उससे 30% मिला अपने को पेमेंट कैश। इसकी जनरल एंट्री कोई बताए? किसी को? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अमाउंट बताइए अनवी। कैश अकाउंट में 1,500, हाँ सही है। बैड डेट्स में 3,500 और डेटर 5,000। अब आप कोई इसमें आप नेक्स्ट दिमाग के कोई लगाया है कि इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके अंदर कैश भी है, बैड डेट्स भी है, तो इसको हम किस बुक में लिखेंगे और कैसे लिख सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है? कैश बुक में लिखेंगे। सर कैश बुक में लिखेंगे। और इसको हम और दो सर हिस्सों, जर्नल प्रॉपर में भी लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि नहीं, पेन टैप्स हुआ है। इस एंट्री को हम दो हिस्सों में बांट देंगे। एक बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर 1,500, और एक एंट्री हम बनाएंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर
3500। और ये वाली एंट्री कैश टू डेटर ये हम कैश बुक में लिखेंगे, और ये एंट्री बैड डेट्स टू डेटर ये हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हमें 2 बुक्स में लिखना पड़ेगा, और इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट तो हो ही रहा है लेकिन डेबिट एक से, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और उसको ब्रेक करके हम 2 एंट्री बनाएंगे अलग अलग, और एक एंट्री को कैश बुक में लिखेंगे कैश टू डेटर, और बैड डेट्स टू डेटर हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। ऐसे लिखा जाएगा ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन को 2 बुक्स में लिखना पड़ेगा, जनरल प्रॉपर में और कैश बुक में। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लीजिए मेरे से। सर फिर ऐसे स्टडी करने में वो नहीं होता आधा इधर, फिर कैसे? वो फिर लेजर में जाके सब मिल जाता है। डेटर में दोनों जगह से समुद्र में जाके गंगा, यमुना, कावेरी सब मिल जाएंगे इसका। अच्छा, फिर लेजर में हम सब ऐसे कर देते हैं साथ। लेजर के अंदर तो डेटर का अकाउंट एक ही होगा, यस सर। उसके अंदर जनरल प्रॉपर से भी एंट्री आएगी, कैश बुक से भी एंट्री आएगी, तो जाके उसके अंदर डेटर के अकाउंट से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अपने। लेकिन यहाँ बुक में तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसी ढंग से ये हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन, हमने 2 लाख की मशीनरी क्रेडिट में खरीदी है और 15,000 रुपए और भाड़ा उसका 5,000 रुपए कैश में दिया है। तो इसकी कोई मुझे पहले तो जनरल एंट्री बताए। अनवी नहीं बताएगी, कोई दूसरा स्टूडेंट बताएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू 2,20,000 टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 2,20,000 हाँ ठीक है। और क्रेडिट क्या क्या होगा? टू कैश। नहीं, सर क्रेडिटर Machinery account debit to creditor to cash. टू क्रेडिटर 2 लाख रुपए से, Cash कैश 20,000. 20,000। अब इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे जनरल प्रॉपर में? इसके 2 हिस्से होंगे। कोई बताया मुझे जनरल प्रॉपर, सॉरी सब्सिडी बुक्स में उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो एक तो कैश बुक में आ जाएगा, एक जनरल प्रॉपर, एक जर्नल। एक एंट्री हमारी बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 2 लाख रुपए से, ये एंट्री आएगी जनरल प्रॉपर। और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश दूसरी एंट्री बनेगी 20,000 से, ये हमारी आएगी कैश बुक। ठीक है, तो इस एंट्री को भी हम स्प्लिट करके 2 अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सर जैसे हम परचेजेस में बार बार अकाउंट डेबिट नहीं करते, बट कैश और बैंक में तो करना पड़ता होगा ना, क्योंकि ये तो क्रेडिट डेबिट दोनों हो सकते हैं। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो, क्या कह रही हो? सर जैसे परचेज में हम डेबिट बार बार नहीं लिखते परचेज बुक में, बट कैश बुक में तो लिखना पड़ता होगा ना। कैश बुक जो है उसका फॉर्मेट एकदम अलग है, परचेज बुक से, सेल्स बुक से। परचेज कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। तो कैश बुक के अंदर डेबिट क्रेडिट की दोनों की एंट्री होती है। ओके, बिल्कुल सही। तो अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल। और कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में अभी तक पूछने का तो पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, मैं आपको सर जब बहुत परचेजेस क्रेडिट होता है तो हम उसको जनरल प्रॉपर में ही लिखते हैं। जनरल प्रॉपर में, क्योंकि वो खरीदने की एंट्री नहीं होती ना। परचेजेस अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो परचेज करने की एंट्री थोड़ी होगी। परचेज करने में तो क्रेडिट, परचेज की एंट्री में तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो ही नहीं सकता। यस सर। तो जब क्रेडिट परचेज अकाउंट आ रहा है लेकिन वो डेबिट नहीं हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो खरीदने की एंट्री है ही नहीं वो। और वो तो इसका मतलब परचेज बुक में आएगी, भले परचेज अकाउंट आए। परचेज अकाउंट आने से मतलब नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट परचेज का होना चाहिए, तो ही हम परचेज बुक में लिखेंगे। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। मैं आपको टाइम दे रहा हूं अभी, है ना, और इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग तब तक अपना बैकलॉग को फटाफट करिए। और बुक से मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप पढ़ लें, क्योंकि अब आपको मौके नहीं मिलेंगे। आगे हम पूरे नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। ये चैप्टर खत्म हुआ सब्सिडी बुक्स वाला, कैश बुक, परचेज बुक। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा अकाउंटेंसी का।
चाहे वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, सारा एप्लीकेशन स्टार्ट, बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये सब्सिडी बुक्स खत्म हुई, ये चैप्टर, इसके बाद बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। अब हम एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, इसलिए आप बेसिक्स को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अभी से पढ़ लीजिए उसको अच्छे से। बुक्स में है आपके पास, मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको टाइम मिल रहा है। और ठीक है, आयुष की आवाज पूरी क्लास में नहीं निकलती, जब मैं पूछता हूँ कोई डाउट तो सबसे आखिर में नो सर वाला आवाज इसके सबसे पहले आती है, और पूरे कोई क्लास में ना कोई डाउट पूछता है ना कुछ, जो मैं पूछता हूँ हाँ वो जवाब मिल जाता है। तो इसको सबसे जल्दी रहती है जाने की क्लास, ठीक है। और तो आप लोग जो है तब से, लेकिन ये इसका मतलब ये तुम पढ़ रहे हो दूसरी बुक से, आयुष तुमने चालू कर दिया, तुमने रीडिंग हो हाँ गया? सर, हो गया है, हाँ मतलब चालू है, पढ़ रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आप उसको एब्जॉर्व कर लें जो आपने अभी तक पढ़ा है अच्छे से, वो बहुत जरूरी है बिफोर वी प्रोसीड, क्योंकि आगे आपको वो मौका नहीं मिलेगा। अभी तक आपने जो किया है वो बेसिक्स थे, आगे एप्लीकेशन आ जाएंगे इस चैप्टर के बाद। आई डोंट वांट टू डू वेरी फास्ट विद दिस, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक, आप Thank you, मतलब sir. मैं बस ये चाहता हूँ कि आप बुक से भी रीडिंग लगाएं, अलग से भी पढ़ें, थोड़ा सा आपके पढ़ने की आदत आए, सिर्फ आप टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहे, आपकी सेल्फ स्टडी की भी हैबिट आनी चाहिए, ठीक है। Okay, sir. ओके, थैंक यू सर। Thank थैंक यू सर। वेलकम Thank you, sir. वेलकम।